देखिए जी, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है। ड्रा द परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग लाइंस एट गिवन पॉइंट। ये मैंने थोड़ी सी एफर्ट की है इस पे। देखिए हमारे पास ये जो पॉइंट है आपके पास पार्ट नंबर 1 के अंदर देखें। मेरी इस एफर्ट को देखें कि पॉइंट जी के ऊपर जो है हमने क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। आप क्या करें कि पॉइंट जी के ऊपर ना प्रकार रखकर, पॉइंट जी के ऊपर प्रकार रखकर एक कॉस लगाएं और इस बात का ख्याल रखें कि ये इस लाइन को टच ज़रूर करे। टच करने के बाद आप इसको नाम दे दें। कंसीडर दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। अब ए और बी पर आपने प्रकार रखकर, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेना है। तो उस सेंस में आप प्रकार ए पर रखने के बाद यानी पॉइंट ए पर रखने के बाद एक कॉस लेंगे। ये देखें, जब आप ए पर रखने के बाद कॉस लें तो आप इसके रेडियस का ख्याल करें कि अब आपने प्रकार को नहीं छेड़ना। सिमिलरली आप पॉइंट बी के ऊपर रखकर कॉस लगाएंगे। अब आप पॉइंट जी को ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट दिस इज टी, तो इससे मिला देंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा ऑन पॉइंट जी टू द गिवन लाइन। ये आपके पास परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। सिमिलरली हमने इस पे भी यही काम करना है कि इसमें देखें आप कि प्रकार की मदद से आप पॉइंट जी के ऊपर जो है ये रख लें और क्या करें कि जी के ऊपर रखने के बाद इसको इस तरह से घुमाएं कि कम से कम जो है ये लाइन को ज़रूर टच कर जाए, ए बी लाइन को। अब आप ए बी लाइन को जहाँ पर इसने टच किया उसको कोई नाम दे दें। कंसीडर दिस इज़ पॉइंट पी एंड दिस इज़ पॉइंट क्यू। अब आप ये करेंगे कि प्रकार को थोड़ा सा एक्सटेंड करके, यानी ये आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड करने के बाद आपने क्या करना है कि पहले प्रकार को पॉइंट क्यू पर रखेंगे। ये देखिए, पहले आप पॉइंट क्यू पर रखकर एक कॉस लगाते हैं, फिर अब क्या करेंगे एक पॉइंट पी पर रखकर सेम रेडियस का। अब प्रकार को आपने इधर उधर नहीं करना। जब आपने देखें, जब आपने क्यू पे रखकर एक कॉस लगा ली तो उसके बाद प्रकार के रेडियस को नहीं छेड़ना आपने। फिर पॉइंट पी पर रखकर आपने फिर एक और कॉस लगा लेनी है। अब आप पैमाना रखेंगे और इसको भी मैं नाम दे देता हूँ। कंसीडर दिस इज एस, ये फर्ज करेंगे पॉइंट एस है, तो आप जी को एस से मिलाएंगे और उस लाइन को थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे ताकि वो इसको परपेंडिकुलर भी कर जाए। तो ये देखिए, ये हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रा हो गया ए बी पे पॉइंट जी के ऊपर। सिमिलरली अब इस लाइन पे ऊपर आ जाएं आप। देखिए, हम इस लाइन पे जो है वो पॉइंट जी पे रख के इसको घुमा देंगे। ये देखें, पॉइंट जी पे रख के हमने इसको घुमा लिया। घुमाने से हमें क्या मिला जी, इसके कोई से दो पॉइंट हमें मिल गए। एक को आप पी का नाम दे दें, एक को आप दे दें क्यू का नाम। अब आप क्या करें कि इस प्रकार को थोड़ा सा मज़ीद जो एक्सटेंड कर लें। एक्सटेंड करने के बाद आप पॉइंट पी पे ऊपर रखकर एक कॉस लगाएं। फिर आप सेम रेडियस का पॉइंट क्यू पे ऊपर रखकर सेम रेडियस का, इसको नहीं छेड़ना। अगर आपने इसको छेड़ा तो ये आपको छेड़ देगा। अब पॉइंट क्यू के ऊपर रखकर सेम रेडियस का एक कॉस लगाएं और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नसीब हुआ है इसको आप एस का भी नाम दे चुके हैं, आर का नाम दे दें। तो अब जो जी आर होगा ये आपका रिक्वायर्ड जो है वो होगा अपना। मेरे रूलर आपने उठा लिया है, देख लें। अब मैं डी से जो है ये लगा रहा हूँ, देखें आपके आसपास मेरा रूलर होगा। अब ये जी को आर से जो है आपने ये परपेंडिकुलर खींच दिया जी। तो ये परपेंडिकुलर है जी क्वेश्चन नंबर 3 के।
उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी बाइसेक्ट आपने फाइंड आउट करना है 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का आपने बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करना 90 डिग्री का इतना आसान नहीं है। ये देखें, पहले नंबर पे हमने क्या करना है, पहले नंबर पे हमने करना ये है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखें जी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गई। स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप एक पॉइंट कंसीडर कर लें, कोई भी आप एक पॉइंट कंसीडर कर लें। स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लें। फर्ज करें ये पॉइंट है, इसके ऊपर आप रखें, प्रकार को रखकर इसको थोड़ा सा घुमा लें। ये देखें, फर्ज करिए पॉइंट ओ है, तो आप प्रकार रखने के बाद ये देखें ओ पे प्रकार रखी आपने और इसको घुमा लिया। ओ पे रखने के बाद आपने इसको घुमा लिया। अब आप क्या करेंगे कि इनको कोई नाम दे देंगे पॉइंट को। कंसीडर दिस इज ए, दिस इज बी। पहले हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे ना, तो फिर जाके उसका जो है वो राइट बाइसेक्टर निकालेंगे। अब ये हमने काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खोल लेंगे और पॉइंट ए के ऊपर रखकर एक कॉस लगाएंगे। ये देखें, थोड़ा सा बड़ा कर लें ये। फिर पॉइंट बी के ऊपर रखकर हम दूसरी कॉस लगाएंगे। अब पॉइंट ओ को अब हम क्या करेंगे, रूलर की मदद से, रूलर मेरा पता नहीं कहाँ चला गया जी, लगता है आप लोगों के उठा लिया पक्का पक्का। तो अब मैं डी का यूज़ कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, आप कर लें। तो देखिए इसमें क्या हुआ जी, ये आपका 90 डिग्री का एंगल तो फॉर्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, प्रकार की मदद से इसका हाफ कर लेंगे, यानी पहले पॉइंट बी पे रखेंगे और एक कॉस लगाएंगे, ये लगा ली। फिर आप इस पॉइंट पे रखेंगे, इसको भी कोई नाम दे दें, फर्ज करें ये एस है आपके पास, तो एस पे रख के अब दूसरी कॉस लगाएं। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कंसीडर दिस इज टी, तो ओ से टी को मिला ले। ओ से आपने टी को मिला लिया। पहले ये 90 डिग्री का एंगल बना था, अब ये देखिए आपका 45 डिग्री का एंगल हो गया। और आपको पता है कि 90 के एंगल का जो हाफ होता है वो आपका जो है 45 डिग्री होता है। तो इसलिए खुश हो जाए कि आपने 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लिया। अब आप देखिए जी, आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। ये छोटी सी मेरी एफर्ट है, कबूल फरमाएं, सब्सक्राइब फरमाएं, लाइक फरमाएं, शेयर फरमाएं, कुछ तो फरमाएं और कुछ नहीं, दरूद पाक फरमाएं। देखिए इसमें क्या है कि आपने अननोन एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अननोन एंगल्स की जहाँ तक बात है तो इसका मतलब आप एक्स जो है वो फाइंड आउट कर लें। तो देखिए ये जो टोटल 2x यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ये स्ट्रेट एंगल है, तो 2x इज इक्वल टू 180। तो एक तो यहाँ से आपका x आ गया जी 180/2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी x आपके पास आ गया 90 डिग्री। जब आप x को यहाँ पर रखते हैं यानी 1/2x, तो 1/2 के साथ 90 लिखते हैं तो ये तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल जो है 45 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये भी आपका जो है 45 डिग्री है। तो अगर ये 45 ये 45, तो अंदर वाला क्या हो गया जी 90 डिग्री। तो आपके सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो फाइंड आउट हो गए हैं। आगे आपकी मर्जी, जिसको एक्स रख लें जिसको वाई रख लें आप। अब इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी। ये देखिए पतलू पतलू किस्म का पार्ट नंबर है। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो आपके पास है, मैं बता देता हूँ आपको, ये यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट एंगल बनता है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये 2x है, ये x है। तो अगर हम 2x और x को जमा करें तो हमारा स्ट्रेट एंगल 180 का होता है। अब हम क्या करें, ये बन गया जी 3x इज इक्वल टू 180। तो x की कीमत कितनी आई 180/3, यानी x आ गया अब आपके पास 60 डिग्री। यानी ये वाला जो है एंगल 60 डिग्री है और ये वाला एंगल 2 × 2 60 120 डिग्री है। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी ये यहाँ पर देखें, ये उसने कहा है y है, ये 140 है, ये भी तो स्ट्रेट एंगल है यहाँ से यहाँ तक। तो देखें y प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर y + 140,
तो y प्लस 140 इज इक्वल टू 180। यहाँ से y आपको मिलेगा 180 माइनस 140, तो y की कीमत कितनी आई जी? जस्ट 40 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये जो आपके पास अननोन एंगल्स थे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। तो यहाँ पर हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।